स्कोर जो है पाकिस्तान ने 159, ऐसा लग नहीं रहा था। आप कह रहे थे शान मसूद इंग्लैंड की परफॉर्मेंस, देखिए परफॉर्मेंस हालांकि नाकाम जा रहे थे। आपको कैसा लगा शान मसूद की परफॉर्मेंस, और जिसके लिए इनको सिलेक्ट किया गया है, कल अगर वो ना होते तो क्या पाकिस्तान इतना बड़ा टारगेट चेस कर सकता? ये उनकी सिलेक्शन कल जो है, उन्होंने अपनी सिलेक्शन का जो उनकी सिलेक्शन थी, उन्होंने इस बात को साबित किया है कि हाँ मेरी सिलेक्शन ठीक है। क्योंकि आप जो रिलाई कर रहे थे बाबर और रिजवान पे, तो दोनों आउट हो गए पहले 2-3 ओवर में। आपकी 2 विकेटें और जो आपकी कीमती विकेटें थी वो गिर गई थी। तो आपकी इनिंग्स को संभालने के लिए फिर जो बंदा था वो शान मसूद था। और कल देखिए सिलेक्शन उसकी लायक ऐसी रही है ना, और हमारे जो कोच हैं जो उसने हालिया दिनों में बताया गया कि सिलेक्शन जो है कि अगर फेलियर हो जाता है, रिजवान खुदा ना होता फेल होते हैं या बाबर हो जाते हैं, जाहिर है पैनिक ना क्रिएट हो। पैनिक क्रिएट हुआ है ना, एशिया कप में देखे, उससे पहले देखे, कल भी देखे, जब इफ्तिखार आउट हो गया तो उसके बाद पैनिक क्रिएट हुआ है। कितनी विकेटें ऊपर नीचे की? 3-4। मेरे ख्याल में उस पैनिक से बटन के तौर पे ये काम कर रहे हैं जो है शान मसूद। हालांकि इनको काफी तनकीद का सामना करना पड़ा जब ये आए हैं। एशिया कप में कोई इनका खास परफॉर्मेंस नहीं रही है, काफी फेलियर ज्यादा हुए हैं, मगर क्या कहते हैं, काफी अवाम की तरफ से प्रेशर भी था टीम मैनेजमेंट पे, और लोग कह रहे थे शेख मलिक होना चाहिए, चेंजेस आनी चाहिए, शान मसूद आउट होना चाहिए। असल में मैनेजमेंट ने ये देखा है कि अब आपने जो है ना, आपने आगे 2023 में भी आपने एशिया कप खेलना है, उसके बाद 2023 में आपने 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना है, तो आपने हर साल 2-3 बड़े इवेंट खेलने हैं। तो आप अब उन प्लेयरों के साथ जा रहे हैं जो आपको 3-4-5 साल 6 साल के लिए आगे जो है वो मुयस्सर हो। तो शुएब मलिक की बात तो चलें वो होगी कि वो तो अब जो है आपको अगर ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हैं तो वो इस T20 वर्ल्ड कप में अवेलेबल थे, उसके बाद तो वो नहीं हो सकते 50 ओवर के लिए। नहीं, शुएब अख्तर जो है यहाँ पे शुएब मलिक अगर आप ध्यान सुने तो उन्होंने अभी तक तो कोई ऐसी इंटेंशन जाहिर ही नहीं की है कि वो रिटायर होंगे। उन्होंने उनका तो दौरानिया तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो आइंदा 2-3-4 साल, उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा ना, उनकी फिटनेस से ऐसा मालूम हो रहा है बिल्कुल वो फिट है। परफॉर्मेंस देखिए उनकी KPL में, देखिए हालिया जो उन्होंने लास्ट टूर्नामेंट के जो है खेला है उसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो लेकिन बात ये है जी कि ऑस्ट्रेलिया में भी है। देखिए नहीं, क्या लगता है वर्ल्ड कप में शुएब मलिक मिस होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि उनकी जो कमी है वो इफ्तिखार ने जो बता दिया कि मिडिल ऑर्डर में वो बैटिंग भी कर सकते हैं, वो बॉलिंग भी कर सकते हैं। और कल उन्होंने अपना पहले जो है वो बयान दिया था कि इंशाल्लाह मैं ऑस्ट्रेलिया में छक्के भी मारूंगा, और कल उन्होंने ये प्रूव कर लिया कि वो ऑस्ट्रेलिया में छक्के मार सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ग्राउंड ये था MCG, जिसमें उन्होंने ये छक्के मारे। नहीं, इफ्तिखार जो कि दुबई में छक्के लगाने में इतने कामयाब नहीं जितने इंडिया के खिलाफ पहले मैच में। आपको लगता है कि वो जो है वो इस तरह के कामयाब हो जाएंगे? मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि वो रेगुलरिटी के साथ परफॉर्मेंस नहीं आ रही इफ्तिखार की। 1-2 इनिंग्स अच्छी खेलते हैं, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस का तसलसल क्या नहीं रहता। कल उन्होंने परफॉर्म किया है, आगे लगता है कि आपको क्या लगता है कि वो इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं? आगे तो इंशाल्लाह जो हमारे 2 मैचेस हैं वो तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो इतने मुश्किल मैच नहीं है। अब आपका जो सबसे मुश्किल मैच है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। नहीं देखिए मास्टर जो है मैच कोई भी आसान नहीं है। आपने देखा वेस्ट इंडीज का हाल देखा है, वेस्ट इंडीज का हाल कितना खराब हुआ। वो तो वेस्ट इंडीज का हाल देखे ना, 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीते हुए, आप तो 1 मरतबा वर्ल्ड कप जीते हुए। वेस्ट इंडीज आउट हुई है, श्रीलंका को मार पड़ी है कि नहीं पड़ी, एशियन चैंपियन है। तो T20 फॉर्मेट में मेरे ख्याल में जो है वो इस तरह किसी को जो है वो इजी नहीं लेना चाहिए। नहीं, बात ऑन द डे जो है वो किसी की हार ये है कि आप किसी टीम को इजी नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि फर्ज करें कि जो आपकी जो है वो 8 बड़ी टीमें हैं, लेकिन उनसे ये बाकी टीमें थोड़ा सा नहीं। आप इस बात पे यकीन रखते हैं ऑन द पेपर स्ट्रांग होना मैटर करता है T20 में? परफॉर्म करना सबसे बेस्ट है जी। आप अभी जो बात कर रहे हैं वो ऑन द पेपर की बात कर रही है ना। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इजीली जो है वो क्वालिफाई कर लेगी और जीत जाएगी। आपको इतनी आसानी के साथ प्लेट पे रख के वो जीत दे देंगे ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता बिल्कुल। नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आगे आपके जो 3, अगर आप समझते हैं कि 2-3 मैचेस आपके आसान हैं, लेकिन वो भी आसान आप नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपके पास एक ऑप्शन थी, आप कल इंडिया को हरा देते तो आपके लिए एक ऑप्शन थी कि आप आगे 4 मैचेस में से एक आध मैच आप हार सकते थे। लेकिन अब आप इंडिया से हार गए,
कल इंडिया से आप हारने के बाद अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, अब आप चारों के चार मैच जीतेंगे तब आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या लगता है पाकिस्तान के लिए आसान होगा, या अगर आप कह रहे हैं कि ऑन द पेपर पाकिस्तान स्ट्रांग है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है चेंजेस कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या चेंजेस पाकिस्तान को रोटेशन पॉलिसी अपनानी चाहिए, यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए अब अगले मैचों में? मेरे ख्याल में अगर हम कल भी अगर हम 4 सीमर्स के साथ जाते, आसिफ अली की जगह हमारे पास अगर वसीम जूनियर होते तो कल रिजल्ट और होता। वसीम जूनियर एज ए ऑलराउंडर आप समझ लें, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड में भी अच्छी बैटिंग की है, न्यूजीलैंड में उन्होंने अच्छी बैटिंग आसिफ की अली है। का जो है वो देख रहा था आज उनके हवाले से काफी जो है वो ट्रेंड कल चल भी रहा था, परफॉर्मेंस जो है आसिफ अली की काफी जो है वो खराब आ रही है, और उनकी मैं देख रहा था स्टेट्स। आसिफ अली T20 में 55 इनिंग्स 55 मैचेस खेले हैं, 49 इनिंग्स 544 544 540 रन ने जो है वो बनाए हैं, और सिर्फ जो है वो 26 चौके और 34 छक्के इन्होंने लगाए हैं। मेरे ख्याल में आसिफ अली को बहुत चांस दे दिए, और हाईएस्ट स्कोर भी देख ले, क्या लगता है आसिफ ने 50 और सेंचुरी की होगी T20? नहीं मेरे ख्याल मुझे तो नहीं लगता आसिफ ने कोई से आसिफ का हाईएस्ट स्कोर है 41, 41। और आपको नहीं, पता है वो किसके खिलाफ होगा? 41 किसी आसान सी टीम के खिलाफ होगा। मेरे ख्याल में ये वाला वो वाला मैच है जिसमें आसिफ ने 4 छक्के भी लगाए थे। नहीं वो तो उन्होंने 7 बॉलों पे मेरे ख्याल में 25 रन बनाए थे। 7 बॉलों में 25 25 अफगानिस्तान। वो इनका हाईएस्ट स्कोर जो है वो 41 है। किस हद तक जो है आप समझते हैं कि आसिफ की सिलेक्शन जो है जस्टिफाई करते हैं? नहीं बात ये ना, आप देखें आपके पास ऊपर है रजवान है, बाबर है, उसके बाद आप शान को खिला रहे हैं, 3 हो गए। उसके बाद अगर आप देखें हैदर अली परफॉर्म नहीं कर रहे, हैदर की मैं बात करूंगा, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो 2 मैचेस के बाद हमें ऑलरेडी जो है वो फखर जमान अवेलेबल है, तो 4 पे फखर आ गए। उसके बाद 5 पे आपके पास इफ्तिखार आ गया, 5 आपके पास जेन्युइन बैट्समैन आ गए। उसके बाद 2 आपके पास अच्छे बैटिंग करने वाले ऑलराउंडर, बैटिंग उनको मैं बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं कहूंगा, बैटिंग ऑलराउंडर कहूंगा, मोहम्मद नवाज और हालिया दिनों में उनकी परफॉर्मेंस भी रही है इंडिया के 7 साथ, जो उन्होंने परफॉर्म किया नवाज ने। 7 लोग हो गए। उसके बाद वसीम जूनियर आपको 15-20 रन करके दे सकते हैं। कल इंडिया के खिलाफ आप देखें शाहीन ने बड़े 8 बॉलों पे 16 रन किए हैं। उसके बाद जो है हारिस आया है, उसने एक छक्का लगाया है। तो आपके पास आपके जो आखिर में 4 जो बॉलर हैं वो भी आपको 2 छक्के 2 चौके वो मार के दे सकते हैं। लिहाजा आपको एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आपको 4 पेसर्स के साथ जाना पड़ेगा। कल अगर आप 4 पेसर्स के साथ जाते तो देखिए आपका मास्टर, आप जो इस बात से शुरू में इत्तेफाक नहीं रख रहे थे, ये तो मैं ही पहले से कह रहा हूँ। मैं इस पॉलिसी के बारे में दुबई से कह रहा हूँ यार, आप कम से कम जो है वो 4 पेसर के साथ, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, आपके पास जो है वो ऑलरेडी डेप्थ मौजूद है बैटिंग में, आपको किसी परेशानी की जरूरत नहीं है। आपके जो ऑलराउंडर है, अगर शादाब परफॉर्म नहीं करता तो नवाज कर लेते हैं, नवाज नहीं करता शादाब मैक्सिमम मैचेस में परफॉर्म करें, तो आप 5 आपके पावर पास हिटर की क्या जरूरत है? 5 आपके पास जेन्युइन देखिए बैट्समैन आसिफ के 2 छक्के, और मोहम्मद हफीज का आपने बयान अगर सुना हो पीटीवी स्पोर्ट्स में, मोहम्मद हफीज ने कहा आप सिर्फ 2 छक्के, 2 छक्कों की खातिर एक प्लेयर को 50 से ज्यादा मैच दे दिए। 2 छक्के तो नसीम शाह ने भी मारे हैं ना जी। नसीम शाह ने क्रिटिकल मोमेंट पे नहीं मारे। हाँ। अफगानिस्तान के पास साथ आप मैच हार रहे थे और आप एशिया कप से बाहर हो रहे थे, तो उसने आके आपको परफॉर्म करके दे दिए 2 छक्के और 2 बॉलों पे, और आखिरी ओवर है, आखिरी विकेट है आपके पास, तो क्या है? मेरे ख्याल में आसिफ अली से तो नसीम शाह ही मुझे बहुत अच्छा लगा जी। रिमेंबर द नेम। आप कब तक आसिफ अली को अफगानिस्तान के वो 4 छक्कों की वजह से खिलाते रहेंगे? आप समझते हैं कि हर मैच में आसिफ 3-4 छक्के उसी तरह पे दर पे लगा देगा, मगर ऐसा मुझे जो है लगता रहेगा। अगर आप जो है इंडिया की बैटिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, अगर आप इंडिया के खिलाफ आप बॉलिंग करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास ऊपर से शाहीन थे, हारिस थे, उसके बाद नसीम शाह थे, लेकिन आपके पास चौथा सीमर जरूरी था। अच्छा, सीमर की बात करें, वो उनमें देखें वो हफीज कह रहे थे, हफीज ने कहा है कि बेटर चॉइस जो है मुझे लग रही है, और उसके साथ अजहर महमूद भी कह रहे थे कि अगर ये फहीम अशरफ होते तो, क्योंकि अजहर महमूद ने कहा है कि हम इस्लामाबाद यूनाइटेड में उसको पहले 6 ओवरों में इस्तेमाल करते रहे, और उसकी पेस भी जो है वो 140 प्लस है, तो उनको वो इग्नोर किया गया है। उनकी सिलेक्शन के बारे में क्या आया कि जो है अपने फहीम अशरफ पाकिस्तान के इस T20 स्क्वाड में फिट होते?
देखिए जी, ये तो हर बंदे की अपनी चॉइस है कि फ़हीम अशरफ और वसीम दूसरा। और फ़हीम अशरफ, देखिए आप वसीम, किसको प्रेफर करेंगे? मैं तो वसीम के साथ जाऊंगा। वसीम के साथ जाना मुझे इसलिए क्योंकि मैं देखा है, फ़हीम अशरफ को भी देखा है, नहीं है 140 प्लस नहीं है उसकी, नहीं, क्योंकि वो पेस उसकी है यार, 140 प्लस है। आप उसको, आपने उसकी बॉलिंग देखी मैंने नहीं क्या है? पता शुरू में हो, लेकिन अभी जो है उसकी 140 प्लस नहीं है। और ज्यादा मैचेस में उसने भी क्लिक नहीं किया बैटिंग में। बॉलिंग वो अगर कर सकता है तो बैटिंग नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि अब आपके पास जो अवेलेबिलिटी है उसको देखें आप, कि आपके पास अब जो है वो आपके बेंच स्ट्रेंथ क्या है जी। वसीम है और हसनैन है, दोनों फास्ट बॉलिंग करते हैं, 140 प्लस पे जा रहे हैं वो। लेकिन वसीम का आपको ये फायदा है कि वसीम आपको 15-20 रन करके देगा जो आपको चाहिए। ठीक है जी। वसीम काफी अरसे से खेल रहे हैं, उनकी अभी तक ऐसी इनिंग्स नहीं आई है जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है, फिर भी। देखें जी, अभी आप देखें ना, बीच में तो बाज मैचेस ऐसे हुए हैं जहां पे आपके तो मिडिल ऑर्डर को, जो आपका मिडिल ऑर्डर है उसको बारी नहीं आई। तो वसीम तो लो मिडिल ऑर्डर में है ना, वसीम तो 9वें नंबर पे आ रहे हैं, 8वें 9वें नंबर पे आ रहे हैं, तो उनको कहाँ से। तो जहाँ पे अब देखें न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें जो है वो मेरे ख्याल में मिला है, तो उन्हें चांस मिला है, तो उन्होंने खेला है, उन्होंने बताया है कि मैं भी छक्के मार सकता हूँ। वसीम जूनियर, वसीम आप जूनियर, जो है वो प्रेफर कर रहे हैं वसीम जूनियर को? मैं आसिफ के ऊपर जो है वो आसिफ और फ़हीम। फ़हीम तो हमें अवेलेबल नहीं है ना इस वक्त आपकी सिलेक्शन में। आपकी जो 15 का स्क्वाड है उसमें आपको फ़हीम तो नहीं नजर आ रहे ना। तो जो 15 का स्क्वाड है हमें जो अवेलेबल है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें से आप किसको किसके अगेंस्ट चेंज करेंगे। स्कोर